पूरे 2 साल बाद राजीव ऑस्ट्रेलिया से लौटा था। ऑस्ट्रेलिया में एक बूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में राजीव काम करता था। राजीव अपने देश और अपने घर लौटकर बहुत खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही राजीव की नज़र अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, दीदी और अपनी 3 साल की नन्ही सी गुड़िया को एयरपोर्ट पर खड़े देखा, मगर उसकी नज़रें श्वेता को ढूंढ रही थी। उसने सोचा कि आखिर श्वेता उससे मिलने क्यों नहीं आई और ऊपर से ही ये छोटी सी बच्ची को भेज दिया। राजीव एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने श्वेता के बारे में पूछा तो दीदी बोल पड़ी, भाई वो तो घर पर ही है, तुम्हारे आने की खुशी में घर पर खाना पका रही है। वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी पे खाना बना रही है, वैसे तो कोई काम ही करती कहाँ है। राजीव ने अपनी बेटी को खुशी से अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दे दो बच्ची को, दीदी ने कहा। वो तुम्हें काफ़ी दिनों के बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी, कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर घर की ओर रवाना हो गए। राजीव अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन यह बात कि श्वेता उससे मिलने एयरपोर्ट नहीं आई, यह बात उसको बहुत परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी जब मैं 2 साल बाद वापस आ रहा हूँ। इन ख्यालों में घर का आधा सफ़र पार हो चुका था। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए राजीव उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी घर का तय हो चुका था और सब घर पहुंच चुके थे। गाड़ी की आवाज़ सुनकर श्वेता बालकनी में आकर खड़ी होकर राजीव को देख रही थी। राजीव जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने सबसे पहले दरवाजे की तरफ देखा और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे ही वो सुबह ही देखना चाहता हो। राजीव से नजरें मिलते ही श्वेता के चेहरे पे मुस्कान झलक पड़ी। राजीव भी श्वेता को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। श्वेता सबके लिए पानी लेके आई। सभी को पानी देने के बाद वो किचन में चली गई, सभी के लिए चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद राजीव श्वेता को बुलाने लगा। माँ ने उसे टोकते हुए बीच में ही कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो किचन में, बाद में वो अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो मेरे पास, वैसे भी ज़्यादा काम कहाँ करती है वो। राजीव यही बात श्वेता के बारे में दूसरी बार सुन रहा था। राजीव सोचने लगा, मेरी परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, हर दिन उसको इतना काम नहीं होता होगा, हाँ थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। उसके बाद राजीव अपने परिवार वालों के साथ बात करने में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी राजीव से मिलने आते रहे। श्वेता को किचन से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय नाश्ता बनाना, बस यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेले श्वेता इतने बड़े परिवार का खाना बनाने में व्यस्त हो गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय श्वेता के। राजीव चाहता था कि श्वेता भी उनके साथ बैठकर खाना खाए। तभी माँ बोल पड़ी, अगर यह भी साथ खाएगी तो खाना परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद अकेले श्वेता ने खाना खाया। रात को सोने के वक्त राजीव और श्वेता मिल पाए। राजीव श्वेता के साथ बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पे अच्छे से थकान और नींद देखकर श्वेता को ज़्यादा परेशान नहीं करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। श्वेता सोने ही वाली थी, तभी उसकी छोटी सी बच्ची रोने लगी, तो श्वेता तुरंत उठकर अपनी बच्ची को दूध पिलाने के लिए चली गई। राजीव कब सो गया था उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो राजीव उठा और श्वेता को पुकारने लगा। जब श्वेता पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। राजीव श्वेता को देखने लगा तो वो फिर से किचन में मिली, जो सुबह उठकर जल्दी जल्दी सभी घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब राजीव सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि श्वेता ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन मैं तो जो देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। राजीव अब समझ गया था, मगर वो अपनी माँ से ऐसे नहीं बोल सकता था कि श्वेता से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसीलिए अब उसने श्वेता की कुछ मदद करना शुरू कर दिया था। राजीव के हाथ बटाने से श्वेता को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी सी चमक आने लगी थी। राजीव ने कुछ ही दिनों में यह महसूस कर लिया था कि श्वेता वो पहली वाली श्वेता नहीं है जिसको वो शादी करके लाया था। वह तो कोई और थी, जो तोते की तरह टाएं टाएं बोलती थी। कि यह तो एकदम गुमसुम सी, एकदम चुप है। ऐसा लगता है वो किसी के दबाव में हो और किसी के डर के वजह से सहमी हो। राजीव श्वेता को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा था। राजीव का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों ने और दीदी ने मिलकर राजीव को समझाया
तुम अपनी बीवी की मदद करते हो तो इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक तुम्हें कोई ऐसा करते नहीं देख रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम्हें बर्तन धोते हुए देखे तो यह अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो आगे चलकर श्वेता को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजीव हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानते आया था। जिस तरह से परिवार वालों ने समझाया, राजीव भी उनकी बातों में आ गया। अब राजीव भी श्वेता की मदद करने से कतराने लगा था। कभी कभार वो अपने बच्चों के लिए दूध गर्म कर लेता था, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। घर वालों ने राजीव को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पे कुछ काम कर लो। राजीव ने घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना ऑनलाइन शुरू कर दिया। राजीव का परिवार भी बढ़ चुका था। उसको 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना राजीव कमाता था इतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचारने के बाद राजीव ने यह फैसला लिया कि वो श्वेता के साथ शहर में जाके रहेगा, जहाँ पे श्वेता भी काम कर पाएगी और वो घर से ही अपना ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना जारी रखेगा। इसी तरह से वो अपने पैसे की तंगी को पूरा करेगा। परिवार वालों ने भी राजीव को इसकी इजाज़त दे दी थी। वो चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में रहना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ ही रहने लगी। शहर में अब श्वेता नौकरी करने लगी थी और राजीव घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने लगा। कई साल ऐसे ही बीत गए। श्वेता पहले अपने घर का काम, बाद में बाहर का काम करके पहले से ज़्यादा थकी रहने लगी थी। परिवार वालों की बातें अभी भी राजीव के दिमाग में असर करती थी। वो यहाँ तक कि श्वेता की कोई मदद न करता। राजीव ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचने में लगा रहता। कभी कभी श्वेता उससे कहती थी कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वह हाँ तो कह देता, मगर अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता कि वह ले ही नहीं जाता डॉक्टर के पास। श्वेता तो बीमार थी ही, लेकिन एक दिन राजीव ज़्यादा बीमार पड़ गया कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल में राजीव के पास श्वेता के अलावा और कोई न था। इतना बीमार होने के बावजूद भी उसके परिवार वाले उससे मिलकर घर वापस चले गए। उसका सहारा बनने के लिए और तकलीफ बांटने के लिए उसके साथ और कोई भी नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे राजीव को अपने परिवार वालों का ऐसा व्यवहार तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचने लगा कि उसने भी तो श्वेता के साथ जिंदगी भर ऐसा ही किया है। क्या वो श्वेता का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती है तो दूसरे के बहकावे में आके किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि श्वेता के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। राजीव को अब अपना दर्द श्वेता के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को न बांट कर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, अब उसे ऐसा लगने लगा था। पश्चाताप के आंसू राजीव की आंखों में बहने लगे। अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए श्वेता से माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना कि वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में। कभी प्यारी सी बेटी कब बहू बन जाती है और उसके बाद कब नौकरानी बन जाती है, यह पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे घुट घुट कर मरती चली जाती है। दोस्तों, आखिर श्वेता क्या थी? एक बहू, एक नौकरानी या फिर एक बेटी? न जाने हमारे देश में कितनी श्वेता होंगी जो हर दिन इसी तरह जीने को मजबूर होती होंगी, बिना किसी को शिकायत किए, बिना मुंह से एक आवाज़ निकाले। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह पति पत्नी की दर्द भरी हार्ट टचिंग स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आभार।